याद है आपको? जनरल बाजवा फ्रांस में एक घर की सीढ़ियों पर बैठे थे और एक अफगान आया और उसने आकर के जो गालियां दी बाजवा को उठ के जाना पड़ा। बिल्कुल एग्जैक्ट रिपीट हुआ फ्रांस जर्मनी में इस बार। वहां पर कुछ अफगान लोग थे, जहां पर ख्वाजा आसिफ सामने से निकल रहे थे, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, और उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को मुंह पे गालियां दी। और वो गालियां जो हिंदी में, जो कि पूरा इंडिया सुने, जो नफरत है अफगान लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ, साफ झलकी। और ये भी बोला कि तुम अफगानियों को मारते हो। पहले मैं वो वीडियो दिखाना चाहूंगा, फिर उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ये है वो वीडियो। पहले इसे देखें आप। उधर क्यों ऐसा बातें करते रहते हो? हेलो अभी मारो एक क्षण। वहां पे बमबारी करते हो, गांडू अफगानियों को मारते हो। नमकाराम तुम हो यहाँ में। बिना कुछ जवाब उधर क्यों ऐसा दिए बातें करते रहते ख्वाजा आसिफ निकल गए। और क्यों निकले? उनको पता था कि मैटर बहुत सीरियस है। अफगान लोगों में हमारे लिए नफरत है। और ये ऐसे टाइम पे आया जब तालिबान से पूरी कोशिश की जा रही है कि तालिबान से बातचीत हो जाए, तालिबान से पीस बन जाए। और ये एक ऐसे टाइम पे आया जब तालिबान को ये धमकी दी गई कि या तो टीटीपी पसंद करो या पाकिस्तान पसंद करो। ऐसे में एक आम अफगान क्या सोचता है, ये साफ दिखा। नफरत है, नफरत अफगान लोगों के दिल में। गाली दी गई, मैंने आपको सुनवा भी दी। हालांकि एक बात समझने की, मैं किसी भी तरीके की गाली गलौज को सपोर्ट नहीं करता हूं, फिर भी जो इन्होंने किया वो एक लिमिट से बाहर कहानी थी। कि किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी कंट्री के मिनिस्टर को इस तरीके से जर्मनी में या वेस्ट यूरोप में ऐसे आज तक ट्रीट नहीं किया गया। और मंत्री जी भी कितने आराम से घूम रहे थे, जैसे सड़क पे कोई भी आम आदमी घूमता है। मंत्री जी की भी क्या वक़्त है, वो तो दिख गई। हाँ, इंडिया के मिनिस्टर्स ऐसे घूमते हैं क्या? या कभी जापान के मिनिस्टर्स देखें, कहीं यूएस के मिनिस्टर्स ऐसे देखें। 10 लोग साथ होते हैं, एम्बेसी के लोग साथ होते हैं, गाड़ियों का काफिला होता है। यहाँ कुछ नहीं था। क्यों? भिखारियों के पास पैसा ही नहीं है, इसलिए। वहां से गाड़ी का पैसा कहाँ से आएगा? डॉलर खर्च होते हैं बॉस, डॉलर खर्च होते हैं। मुझे तो लगता है कि किसी गुरुद्वारे वुरुद्वारे में रुकते होंगे, ठहरने के लिए वहीं पे खाते होंगे, क्योंकि गुरुद्वारे में फ्री खाना भी मिल जाता है ना, और भी मिल जाती है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमजद मिर्जा साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, जी बहुत ये शुक्रिया। ये जो वीडियो दिख रहा है, एक चीज तो सच दिखाता है कि अफगान लोगों में कितनी नफरत है पाकिस्तान के लिए, कि अफगानियों को मारते हो। और वो सीट चुपचाप चला गया, क्योंकि इस साइड, यानी कैमरे के इस साइड कितने अफगान थे उन्हें पता नहीं। हो सकता है 5-6 हों जो कि ख्वाजा आसिफ को ही पकड़ के पीट देते। तो ऐसे में ख्वाजा आसिफ चुपचाप भाग गए। ये लोग अफगानिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। देखिए बात ये है कि ये जैसा आपने जिक्र किया, बाजवा के साथ भी हो चुका है, अब ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ है। और इससे पहले अता तारड़ के साथ भी लंदन में ऐसा वाकया हो चुका है। ये लोगों को पता नहीं है, इन लोगों को, कि इनकी हालत क्या होने जा रही है। आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाजी जर्मनी के जो लोग भाग गए थे जर्मनी से, उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ा गया, मुकदमात चलाए गए, फांसियां दी गई। इनके साथ भी ऐसा ही कुछ लगता है कि कातिब तकदीर ने लिख के रखा हुआ है कि इनके साथ भी यही होने जा रहा है। इनको अंदाजा नहीं है। देखें, अफगान किसी से नफरत नहीं करता। नफरत की बात किसने शुरू की? ख्वाजा आसिफ ने। इसने ही नफरत फैलाई ना, ये कहा पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कि अफगानिस्तान हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता और अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। ये जुमले ख्वाजा आसिफ के हैं। ये हैबतुल्लाह खान के या मुत्तकी जो हैं उनके तो नहीं हैं। अफगानिस्तान के किसी भी मिनिस्टर ने आज तक ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। तो ये अब जाहिर कर रहा है कि अफगानिस्तान जो है एक तरफ बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। आपको पता है 4.3% ग्रोथ रेट हो चुका है इस वक्त अफगानिस्तान का। ये जो पहले ये जो 2 क्वार्टर गुजरे हैं उसका 4.3। तो 4.3 तो यूरोप में नहीं है किसी का, अमेरिका का नहीं है ग्रोथ रेट।
ठीक है ना। राइट। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट या इंडिया का है या चाइना का और अब अफगानिस्तान का। तो इतनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान को लगी हुई है आग। पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान की सरहदों के ऊपर जो है वो गोलाबारी करके उनको उकसाने की कोशिश करता है कि अफगानिस्तान इनके साथ जंग में उलझ जाए, ताकि डेवलपमेंट जो है उसकी तरफ से इनका ध्यान खत्म हो जाए। और ख्वाजा आसिफ की ना तो पाकिस्तान में कोई इज्जत है, अच्छा भला सियासतदान था ये, पता नहीं इसको अब क्या हुआ है। पहले बहुत सेंसिबल बातें करता था, फौज के खिलाफ भी बोलता था, सारा कुछ करता था। लेकिन जब से ये इक़्तिदार में दोबारा आया है और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना है, इसकी टोन बिल्कुल ISPR की टोन की तरह हो गई है। और ये मुसलसल जो है अफगानिस्तान के खिलाफ ज़हर असराई करता है, बकवास करता है। और इसको ख्वाजा आसिफ की जगह में होता तो मैं रुक जाता, मैं टर्न अराउंड करता, मैं उससे मुकालमा करता, ठीक है ना। चाहे मैं गलत हूँ चाहे सही हूँ, मैं मुकालमा करता, मुझे भागने की क्या जरूरत है। हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं जर्मनी में, ठीक है। लेकिन ये चोर हैं, इनके अंदर चोर है, इनको पता है कि ये झूठ बोलते हैं और इनको पता है कि अफगानिस्तान को बर्बाद करने वाले ये खुद हैं। तो इसलिए वो भाग गए फौरन, पता नहीं किसी होटल में घुस गए या किसी बड़े स्टोर में घुस गए। जी राइट। होता है सर, होता है। आप ही नहीं, सारे उसको कहीं ना कहीं कॉन्फ्रंट जरूर करते और एक जवाब तो जरूर देता। लेकिन ख्वाजा आसिफ भाग गए। अच्छा, ख्वाजा आसिफ के भागने का मतलब बनता भी है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ को ये बात पता है कि वो गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान गलत कर रहा है, और अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान का बैकयार्ड नहीं है, अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। लेकिन ये गाली खाना ये अब और बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भाजपा के साथ भी हुआ था, अब इसके साथ हुआ। और यूके में तो क्लियरली बोला जाता है कि ये चोर आ गए और ये वो। और वहां पे जब नवाज शरीफ थे तो क्या उनका पीछा किया जाता था नवाज शरीफ का। पाकिस्तानी खुद करते थे कि इसको आज जवाब देते हैं, इसने इसने हमारे इमरान खान को परेशान किया। इन लोगों के फॉरेन विजिट्स जो हैं अब डेंजरस होते जा रहे हैं, कभी भी कुछ हमला हो सकता है इन पर। और लेकिन अब भी बाज आने के लिए तैयार नहीं है। राइट नहीं, सर। पाकिस्तान में इसके मुंह पर सियालकोट में लोगों ने स्याही फेंक दी थी, तकरीर कर रहा था जब, मुंह सारा काला हो गया था इसका, यू नो। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी महफूज नहीं है तो बाहर भी महफूज नहीं है। और पाकिस्तान में तो ये बड़ी गार्ड शार्ड लेके फिरते हैं। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि यहाँ पाकिस्तान में अब इन सब के खिलाफ इनकलाब फ्रांस की तरह की सूरत हाल बनती हुई मुझे लग रही है। जी राइट। इनकलाब फ्रांस यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइप। यस, मुझे लग रहा है ऐसे ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि इनकी दुर्गत बनने वाली है और चौराहों में इनको फांसियां देने का टाइम मुझे लगता है कि आ रहा है नजदीक। क्योंकि देखें ना, मैं आपको एक बात बताऊं ना, वहां पे लोग किराया दे सकते हैं घरों का, ठीक है। किराया दें तो बिजली का बिल नहीं दे सकते, बिजली का बिल दें तो बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे सकते, स्कूल की फीस दें तो रोटी नहीं खरीद सकते। मतलब है कैसे ये जगल कैसे किया जाए, देखे ना। मतलब है कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में लोग सांस कैसे ले रहे हैं। आप यकीन जाने, जिसकी 15-20 हजार रुपया तनख्वाह है, 25 हो भले 30 हजार रुपया भी तनख्वाह हो, आज के दिन में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो बच्चों की फीस अदा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने घर का किराया देना है। मतलब चलो बच्चा स्कूल ना जाए, कम से कम घर की छत के नीचे तो रहेंगे ना हम, तो वो किराया दे देते हैं, फीस नहीं देते। या फिर वो मतलब है कि बिजली का बिल दे देते हैं, या बिजली का बिल नहीं देते, कोई और चीज दे देते हैं। मतलब है, बहुत बुरी हालत है, आपको अंदाजा नहीं है। जो लोग वहां रह रहे हैं इस वक्त, वो 3 वक्त का, फिर 2 वक्त का हो गया था कि जी 2 वक्त खाना खाएंगे। अभी एक टाइम खाना भी जो है ना, वो अगर खाते हैं तो वो शुक्र करते हैं कि यार एक टाइम का मिल गया खाना, हमने खा लिया, पका लिया, कुछ दाल पका ली, चलो और कुछ नहीं तो हमने प्याज के साथ जो है मिर्चें और हल्दी और लहसुन और अदरक डाल के, तो प्याज का ही हमने भुर्ता बना के तो खा लिया। ये सूरत हाल चल रही है सर। अंडा नहीं खरीद सकते आप, अपने बच्चे को अंडा प्रोटीन देनी हो, आपने वाइटामिन देनी हो, आप उसको अंडा नहीं दे सकते। हमारे जमाने में तो अंडा मतलब है अंडा टोस्ट, 2-2 टोस्ट और 2-2 अंडे
कोई मसला ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था इस तरह से। तो फल फ्रूट को तो भूल ही जाए आप, के लोगों को, हमारे बचपन में तो फल फ्रूट हर घर में जाता था, कोई गरीब है या अमीर है सब खाते थे। अभी तो अमीर भी जो है वो भाव कर रहे होते हैं रेडियो पे खड़े होकर, ये सूरत हाल सही हो बात गई है, सर। हाँ जी, तो सही फ्रेंच बात है, बुरी रेवोल्यूशन हालत। के आसार नजर आ रहे हैं मुझे। और आप तालिबान का और टीटीपी का क्या रिएक्शन देखते हैं? इससे पहले ऐसी चीजें हमें दिखती नहीं थी कि लोग कहीं पे भी पाकिस्तानी मिनिस्टर्स को या पाकिस्तानी फॉर्मर आर्मी चीफ को ऐसे सड़क पे गाली देते हैं। टीटीपी को भी ये पता है, तालिबान को भी ये पता है कि लोग क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान में। अ, कोई इनकी बातचीत या कोई इनका एग्रीमेंट हो सकता है कि नहीं इस वीडियो के कंटेक्स्ट में? नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। देखिए, बॉर्डर तो इनको आज या कल बॉर्डर तो खोलना पड़ेगा ना। ये बॉर्डर कहते हैं, हम कहते हैं ड्यूरेड लाइन। ये ड्यूरेड लाइन के ऊपर जो इस वक्त बंदिश लगी हुई है, ये अफगान और पाकिस्तान को मिल बैठ के इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रेड नहीं है, ये सेंट्रल एशिया की ट्रेड का रूट है ना। तो हजारों की तादाद में कंटेनर्स खड़े हैं। कभी पाकिस्तान कहता है कि ठीक है हम खोलने के लिए तैयार हैं, तो उधर से अफगान कह देते हैं कि हम तैयार नहीं हैं। तो ये तो खोलना पड़ेगा। लेकिन जो आपका इशारा है कि मामूल के ताल्लुकात इनके कायम होंगे, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस या ब्रदर रिलेशन, तो उसको आप भूल जाएं, उसको भूल जाएं। अफगानिस्तान कभी भी आप पाकिस्तानियों को अपना भाई नहीं मानेगा, जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल सही। भाई नहीं मानेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और ये देख करके सर कैसा लगा आपको वैसे, बाय द वे, ये गाली गलौज जो हुई है ख्वाजा आसिफ से, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। मैं तो कहता जूता मारना चाहिए था उतार के इसको। जूता मारना चाहिए था। बिल्कुल। मैं वैसे ये सारी जो चीजें हो रही हैं, इस चीज से पाकिस्तान को भी एक चीज सीखनी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं अपनी कंट्री में, नहीं अफगानिस्तान के लिए भी कितनी नफरत है। इंडिया के लोग इन लोगों को गाली देते हैं, अफगानिस्तान के लोग इनको गाली देते हैं, ईरान के लोग इनको गाली देते हैं, तो बचता कौन है? श्रीलंका के लोग इनको गाली दे रहे हैं, मालदीव्स के लोग इनको गाली दे रहे हैं, बांग्लादेश में इतने एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो कि शायद उस फ्रेमवर्क में नहीं आ रहे, शायद मीडिया लाइमलाइट में नहीं आ रहे। एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो एंटी पाकिस्तान भी चल रहे हैं। बिल्कुल। बांग्लादेश के लोग तहे दिल से नफरत करते हैं। और एक चीज, अभी अभी उनका इंडिपेंडेंस डे निकला, तो उन्होंने उस इंडिपेंडेंस डे में बोला कि हमने पाकिस्तान से आजादी ली थी, उन्होंने बहुत अत्याचार किया है यहाँ पे। बांग्लादेश के लोग भी पसंद नहीं करते इस गाली गलौज से। पाकिस्तान, आसिम, उम्मीद है कि आसिम मुनीर ने सुना होगा इसको, और आसिम मुनीर सुनेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर एक्शन लेंगे। और थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।